students, welcome to English grammar class. I am Muhammad Irshad Anwar Khan. I shall teach you about the abstract noun. हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं और नाउन के काइंड्स को भी जानते हैं कि नाउन are of 5 types: proper noun, common noun, material noun, collective noun and abstract noun. तो आज हम लोगों का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं. हम सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से या कुछ सेंटेंसेस से जो यहाँ लिखा हुआ है. उसके तरफ हम लोग चलते हैं, उसे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं. ठीक है. तो मेरा पहला सेंटेंस है, अ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड वी लव इट फॉर इट्स ब्यूटी. सेंटेंस नंबर 2, the lion is a strong animal because it has the strength of its body. 3 नंबर सेंटेंस देखिए, we shall die one day, so death is certain. सेंटेंस नंबर 4 देखिए, once I was a child, but I can't remember the memories of childhood. अब यहां पर जो वर्ड्स है यहां पर देखिए, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डेथ, चाइल्डहुड. These words are abstract noun. हम लोग इसे abstract nouns कहते हैं. Abstract noun को समझने से पहले ये समझिए कि concrete noun क्या होता है, या यूं कहिए कि abstract noun is opposite to the concrete nouns. हालांकि concrete nouns हमारे nouns के जो टाइप्स है या काइंड्स है उसमें concrete noun नहीं आता है, क्योंकि हमारा नाउन का काइंड्स है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेकिन एक टर्म यूज किया गया है कॉन्क्रीट नाउन भी. एक्चुअली कॉन्क्रीट नाउन मटीरियल नाउन होता है, आपका कॉमन नाउन भी होता है, प्रॉपर नाउन भी होता है. कॉन्क्रीट होता क्या है, देखिए, वो ऑब्जेक्ट्स, those objects, that object which we can touch, we can see it, we can smell it, we can touch it, smell it, hear it, see it. That object is called a concrete object. जैसे this is a pen. ठीक है, I can see it, I can touch it. Okay, just like an orange. An orange is an object, is a fruit. I can touch it, I can see it, and I can taste its juice. तो जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जुबान से इसको टेस्ट कर सकते हैं, हम हियर कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, I can hear music, हम म्यूजिक को सुन सकते हैं. तो वो तमाम चीजें, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट कहते हैं या कॉन्क्रीट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक इसी का ऑपोजिट है. मतलब कॉन्क्रीट नाउन को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, etc. लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न टच कर सकते हैं. We cannot see an abstract noun. We cannot hear an abstract noun.
nor can we touch an abstract noun. तो abstract noun को हम कैसे समझेंगे? Abstract noun को सिर्फ हम understand कर सकते हैं mind से. We can understand an abstract noun by our mind. Abstract noun एक idea है, एक quality है. जैसे देखिए, a rose is a beautiful flower and we love it for its beauty. तो beauty abstract noun है, ठीक है. और beauty का concept हमको उस वक्त नहीं समझ में आएगा जब तक कि unless we have a beautiful thing in front of my eyes. ब्यूटी का कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि हमारे सामने एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो. जैसे हम कहें कि दैट बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. लेकिन वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसलिए कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है. तो ये जो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ है, वी कांट अंडरस्टैंड इट unless we see a strong boy. एक और एग्जांपल समझिए. हम अगर कहें कि she is a kind lady, अब वो kind lady है, ठीक है. अब kindness जो है उसका क्वालिटी है, kindness. अब ये kindness क्वालिटी जो है हमको नजर नहीं आएगा. एक kindness क्वालिटी हमको कब नजर आएगा? जब उस लेडी को हम किसी गरीब को, नीडी को हेल्प करते हुए देखेंगे, ठीक है, किसी गरीब आदमी को खिलाते हुए देखेंगे, उसे कुछ चैरिटी देते हुए देखेंगे, तब हमको ये काइंडनेस समझ में आएगा, ठीक है. जैसे क्रुएल्टी क्या है कि जो है माने रूथलेसनेस, ठीक है. क्रुएल्टी एक क्वालिटी है, ये माने अनकाइंडनेस. इसको हम उस वक्त नहीं दे सकते हैं जब तक किसी, फर्ज कर लीजिए कोई किंग है, जब तक किसी के ऊपर जुल्म नहीं करे, टॉर्चर नहीं करे, अप्रेस नहीं करे. जब कोई किंग किसी आदमी को टॉर्चर करता है या किसी अपने पीपुल को टॉर्चर करता है, टॉर्मेंट करता है, उसको सताता है, मारता है, पीटता है, तब हमको उसका क्रुएल्टी तब नजर आता है. तो कहने का मतलब है जो एब्स्ट्रैक्ट चीज होता है वो हमको किसी पर्सन के एक्शन में नजर आता है, ठीक है, किसी पर्सन के एक्शन में नजर आता है, या किसी चीज के माने खूबसूरत होने में हमको नजर आता है. तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑपोजिट टू कॉन्क्रीट नाउन्स. कॉन्क्रीट नाउन्स का ठीक ऑपोजिट है. जैसे देखिए, we can see, hear, taste, smell and touch the concrete nouns. हम concrete noun को टच कर सकते हैं, hear कर सकते हैं, smell कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. But not the abstract noun. हम abstract nouns को हम ये टच, smell नहीं कर सकते हैं. We can just understand them by our mind. तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नॉन हुआ कि दे रिफर टू अ स्टेट ऑफ बीइंग और ए क्वालिटी ऑफ माइंड. ये क्वालिटी है. जैसे ब्यूटी एक क्वालिटी है, ठीक है. स्ट्रेंथ ये क्वालिटी है. डेथ ये एक क्वालिटी है. जैसे हम चाइल्डहुड बोलेंगे क्या हुआ? ये एक स्टेट है. इंसान के जिंदगी का बहुत सा स्टेज है. चाइल्डहुड है, मैनहुड है, अडल्टहुड है, ठीक है, ओल्डनेस है, वगैरह वगैरह. तो इस तरह से ये जो है क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग. इसको हम और एग्जांपल्स हम यहां पर हम जब लिखेंगे और एक एक करके जब हम उसके स्टडी करेंगे तो हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आइडिया और क्लियर होगा, ठीक है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1, he is a poor boy, he can't pay his fees due to his poverty. अब यहां पर देखिए, poor ये एडजेक्टिव है और poverty हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. he is a poor boy,
he can't pay his fees due to his poverty. अब poverty abstract noun है, ये quality है. ये poverty नजर कब आएगा? जब हम किसी पुअर बॉय को देखेंगे. ठीक है. 2 नंबर देखिए, he obeys his teachers. He obeys his teachers. The teachers love him for his obedience. अब obedience हो गया abstract noun. अबे वर्ब है. ठीक है. यहां पुअर एडजेक्टिव था, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ पॉवर्टी. अबे वर्ब है, ओबीडियंस हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. माने यहां एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा है, यहां पर वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा है. 3 नंबर देखिए, रेबा इज ए ब्लाइंड गर्ल. शी कांट सी ड्यू टू ब्लाइंडनेस. अब ब्लाइंडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. रेबा इज ए ब्लाइंड गर्ल, शी कैन सी ड्यू टू ब्लाइंडनेस. अब ब्लाइंडनेस जो क्वालिटी है, हम कहां इसको तलाश करेंगे? बगैर आंख वाले, जिसके जो नहीं देख सकता है, ये क्वालिटी उसी के अंदर पाया जाएगा जो नहीं देख सकता है. जो देख सकता है उसके अंदर ये क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा. तो वी कैन फाइंड द क्वालिटी ऑफ ब्लाइंडनेस in a person who can't see. We cannot find the quality of blindness in a person who can see. Okay. Number 4, Zubair disturbed the class. Zubair disturbed the class. The teacher scolded him for his disturbance. तो disturbance हो गया abstract noun. डिस्टर्ब हो गया वर्ब. तो यहां क्या देखते हैं, यहां जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब डिस्टर्ब. ठीक है. नंबर 5, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 5 days. ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 5 days. द टीचर आस्क्ड हिम द कॉज ऑफ एब्सेंस. एब्सेंस हो गया abstract noun. It is formed from the adjective absent. Number 6 देखिए, men are equal. Equal adjective है. We should preach for the equality of man. Equality हो गया abstract noun. It is formed from adjective equal. Number 7 देखिए, the earth moves round the sun. This movement is called the rotation. ठीक है. मूव वर्ब है, मूवमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. तो यहां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे फॉर्म हो रहा है? वर्ब से. नंबर 8, we are bosom friends. We are bosom friends. We are proud of our friendship. अब यहां पर फ्रेंडशिप हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रेंड्स हो गया कॉमन नाउन. तो अब यहां पर फ्रेंडशिप जो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कहां से फॉर्म हो रहा है? कॉमन नाउन से. तो हमने इतने सारे एग्जांपल्स में क्या देखा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, from adjective, from common noun. कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8, he attended the school every day, so the headmaster awarded him for his attendance. आइए देखिए, attended है वर्ब, इससे abstract noun हो गया attendance. He attended the school every day, so the headmaster awarded him for his attendance. अभी attendance जो abstract noun है, ये activity attend में नजर आएगा. ठीक है. नंबर 9, सेंटेंस नंबर एग्जाम्पल नंबर 9, the teacher repeats the same thing because repetition is learning. repeat यहां पर verb है,
रिपीटिशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नंबर 10, बीरबल वॉज अ वाइज मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। यहाँ वाइज एडजेक्टिव है और विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेरा रूल्स क्या निकला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। तो ये है मेरा रूल, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव से फॉर्म होता है, वर्ब से एंड कॉमन नाउन से। जैसे फ्रेंड कॉमन नाउन है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि अब जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको अगर गौर से अगर उसको रीड कीजिएगा तो जो बात समझ में आएगी वो क्या है, देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड इन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आखिर में कौन कौन से लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड इन अल, अंस, डम, हुड, नेस, एज, IT, ice, man, sheep, sun, tie, why। मतलब जैसे अल है अराइवल, अंस अटेंडेंस, डम किंगडम, हुड मैनहुड, नेस काइंडनेस, एज मैरिज, ITY है इक्वालिटी, आइस कॉवर्डिस, मेंट जैसे अग्रीमेंट, शिप किंगशिप, हार्डशिप, सन जैसे कॉन्सेंट्रेशन, TY इक्वालिटी, वाई एबिलिटी। तो ये रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम क्या जाने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स है जो एक क्वालिटी है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ये किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में ये प्रेजेंट रहता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट द क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये फॉर्म होता है एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।